तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है शिक्षक भर्ती से संबंधित। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित बड़ी जानकारी है। वर्ग 3 की जो 51,000 पद वृद्धि को लेकर के यहाँ पर भावी शिक्षक जो यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं या खुशखबरी है। लगभग 80,000 पद यहाँ पर खाली हैं। तो अगर सरकार चाहे तो 51,000 पदों के लिए वृद्धि कर सकती है। ये हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि वैसे तो कहा जा रहा है लगभग 1.25 लाख पद खाली है यहाँ पर, लेकिन प्राइमरी टीचर के कन्फर्म 80,000 पद यहाँ पर खाली हैं। ये प्रूफ भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो क्या अगर 51,000 पद यहाँ पर स्वीकृत होते हैं तो क्या थर्ड काउंसलिंग की जाएगी, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। आपको पता सेकेंड काउंसलिंग अभी आपकी हो चुकी है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक जानकारी आपको सही समय पर आप तक उपलब्ध हो जाएगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं, आपको अगर कोई भी जानकारी हमसे लेनी है, कोई भी बात पूछनी है, कोई आपकी दिक्कत है, कोई आपको न्यूज़ की कटिंग मिलती है, तो आप इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं अपने नाम के साथ में। ठीक है, नंबर है 7052547003। साथ ही साथ में एमपी पुलिस एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी भी आप अपने इसी चैनल सक्सेस जंक्शन पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने हम कार्यालय कलेक्टर जनजातीय कार्य जिला धार जिला अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण हम लेकर के आ गए हैं। यानी कि प्राइमरी की कितनी पोस्ट खाली हैं, साथ ही साथ में आपकी मिडिल की कितनी पोस्ट खाली हैं और जो आपका हायर सेकेंडरी है उसकी कितनी पोस्ट खाली हैं। इन तीनों पोस्टों के बारे में हम जानकारी आपके लेकर के आ गए हैं। केवल ये धार जिले की है। अब अगर धार जिले में इतनी पोस्ट खाली है तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल अगर एमपी की बात करते हैं तो कितने पद खाली होंगे। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कितने कितने पद खाली हैं। अगर धार की बात करते हैं तो ये यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 का नाम लिखा है, आनंद हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए हायर सेकेंडरी स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने पद खाली हैं। तो देखिए स्वीकृत हैं 2, भरे गए हैं 1 और रिक्त आपके 1 पद यहाँ पर रिक्त है। उसके बाद बात करते हैं धार जिले का अगला स्कूल है, तो यहाँ पर देखिए 1 पद रिक्त है। ये आपका हायर सेकेंडरी वाला हो गया। ठीक है, हायर सेकेंडरी में इंग्लिश में ये पद रिक्त है, फिजिक्स में रिक्त है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में 1 पद रिक्त है। कुछ इस तरह के पद आपको रिक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हाई स्कूल। और ये पूरा यहाँ पर स्कूलों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर कोड वगैरह दिया गया है, डीडीओ कोड दिया गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं, किस सब्जेक्ट में कितने पद खाली हैं हायर सेकेंडरी में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये भी आपका हायर सेकेंडरी है, देख लीजिए। तो यहाँ पर भी हायर सेकेंडरी में 1-1 पद हर जगह खाली है। उसके बाद बात करते हैं तो हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल में यहाँ पर 1 पद खाली है। हायर सेकेंडरी मिडिल स्कूल में यहाँ पर 1 पद खाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 45 तक हम पहुँच चुके हैं और 1-1 पद हर जगह यहाँ पर खाली है। ठीक है, धार जिले की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर प्राइमरी टीचर की बात करते हैं, पीटीआई की। देखिए तो पीटीआई का मतलब आपका हो गया जो आपके पीटी वगैरह वाले होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर वगैरह होते हैं। तो इनके पद अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिए 333 पर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी कि इससे पहले क्रम वाइज लिख करके आ रहा है। ठीक है, तो क्रम वाइज अगर 1-1 भी मान लें तो लगभग 300 पद यहाँ पर खाली हैं। 333, 345, 346 ऐसे पद यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। ये स्कूलों के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हायर सेकेंडरी और मिडिल स्कूल में 1 पद खाली है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर पीटीआई की कितने पद खाली है, तो 1 पद पीटीआई का, 1 पद पीटीआई का, लगभग 4 पद पीटीआई के खाली हैं। उसके बाद प्राइमरी शिक्षक की बात करते हैं तो यहाँ से आपको प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, कितने पद खाली हैं। तो 1-1 पद यहाँ पर खाली आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 2 पद यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है, फिर 1 पद, फिर 1 पद, फिर 1 पद। ठीक है, उसका विज्ञान सहायक यानी प्रयोगशाला जो सहायक हैं उनके 1-1 पद आपको यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं 356 नंबर पर। पूरे हमने जो है यहाँ पर नहीं कवर किया, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती। ठीक है, इसके बाद में और आगे बढ़ ले तो देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। ऐसे हम अगर आगे बढ़ते चले आते तो 912, 913, 915, ये 935 तक हम यहाँ पर आ गए हैं। 935 तक में आप देख सकते हैं हायर सेकेंडरी मिडिल स्कूल में 1 पद खाली, 1 पद खाली है। फिर हायर सेकेंडरी मिडिल स्कूल में 1 पद खाली, 1 पद खाली, 1 पद खाली। ऐसे आपको जो है यहाँ पर पद खाली आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करते हैं तो प्राइमरी टीचर के लगभग आपके यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर केवल धार जिले की बात करते हैं तो धार जिले में लगभग 1,000 से प्लस पद जो है वो आपको धार जिले में ही देखने को मिल रहे हैं। 1,000 या कह सकते हैं आप 2,000 से प्लस पद आपके प्राइमरी टीचर के केवल धार जिले में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर ऐसे ही हम पूरे 52 जिलों की बात करें, मध्य प्रदेश में 52 जिलों की बात करें, अगर हम 1,000 भी मानते हैं तब भी 52,000 पद आपको खाली देखने को मिल सकते हैं। ये धार जिले की बात थी।
छोटा जिला है। अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं, मुरैना की बात करते हैं, भिंड, इंदौर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको हर एक जिले में कम से कम 2 से 2,500 पद आपको यहाँ पर खाली देखने को मिल सकते हैं प्राइमरी टीचर के। तो ये आपका यहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सरकार को 51,000 पद वृद्धि करनी ही चाहिए। अगर 51,000 पद वृद्धि अगर आपकी हो जाती है तो आपकी थर्ड काउंसलिंग भी की जाएगी। सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर हो चुकी है, डॉक्यूमेंट अपलोड का काम चल रहा है। आपको बता दें 1 जुलाई से लेकर के 4 जुलाई तक डेट दी गई थी डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए, लेकिन इस डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की डेट को बढ़ा करके 6 जुलाई कर दिया गया है। अब 6 जुलाई तक ये लोग अपना काउंसलिंग कर सकते हैं, जिला वगैरह चुन सकते हैं। ठीक है, अगर थर्ड काउंसलिंग होती है तो बाकी अभी अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो 105 तक जनरल की कट ऑफ पहुंच चुकी है सेकेंड काउंसलिंग में। ठीक है, अनरिजर्व की। अब अगर थर्ड काउंसलिंग होती है तो ये कट ऑफ गिर करके 98 और 100 तक भी पहुंच सकती है। तो इन लोगों की भी जॉब यहाँ पर लग सकती है अगर ये 51,000 पद हो जाते हैं। इसी बात को लेकर के 4 जुलाई को यहाँ पर विशाल धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं काफ़ी समय से, लगभग 27-28 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मंगल सिंह और साथ में बहुत सारे यहाँ पर भाई लोग हैं, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं 51,000 पद वृद्धि को लेकर के। ज्ञापन भी सौंपा है, मामा शिवराज सिंह चौहान जी को भी ज्ञापन सौंपा गया, मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है, गृह मंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया है। अभी तक कोई जवाब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर सरकार चाहेगी तो ये पदवृद्धि हो सकती है और जहाँ तक है ये पदवृद्धि होकर के रहेगी। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 में अभी आपको पता है अभी कोई रिवील नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप मान सकते हैं कम से कम 18 से 20 हज़ार यहाँ पर पद आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाया है इतने पद यहाँ पर खाली थे, अभी इन पदों को काउंट नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी लगभग आपके 18 से 20 हज़ार पद आपके वर्ग 2 में देखने को मिल सकते हैं। वर्ग 1 में आपको पता है रिवील कर दिया गया है, वर्ग 1 में कितने पद यहाँ पर खाली हैं आपको बता दिया गया है। उसके लिए मेंस के लिए फॉर्म भी भराया जा चुका है। ठीक है, तो वर्ग 1 के लिए फॉर्म भराया जा चुका है, वर्ग 2 का फॉर्म आपका जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में वर्ग 2 का भी फॉर्म यहाँ पर भरवा लिया जाएगा। और आपको ये भी पता होगा वर्ग 3 की नई वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है, लगभग 2,131 पदों पर जो है आपकी वैकेंसी आ रही है। 2,310 पदों पर, 2,310 पदों पर आपकी वैकेंसी आ रही है, जिसका एग्जाम जहां तक है अगस्त में कराने की यहां पर बात की गई है डीपीआई के द्वारा, और साथ ही साथ में व्यापम के द्वारा बात की गई है कि आपका अगस्त में इसका एग्जाम लेंगे। तो सभी जितनी भी जानकारी आपकी शिक्षक भर्ती से संबंधित है वो आपको अपने इसी चैनल सक्सेस जंक्शन पर मिलती रहेंगी, इसलिए ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए तुरंत और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नोटिफिकेशन बेल अगर आप दबा लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। नोटिफिकेशन बेल दबाने पर जो है आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी शिक्षक भर्ती से संबंधित। और हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर बहुत सारी वीडियो आती रहती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, आप अपनी तैयारी भी यहां पर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, सक्सेस जंक्शन लिख करके आगे लाइव अगर आप लिख देंगे तो आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, जहां पर हम आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारी मैथ की नामी गिरामी पुस्तकें जो हैं, आपकी मैथ की किताबें यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। इंग्लिश की बहुत सारी किताबें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी, बहुत सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव पर। ठीक है, और ये जो टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव है, ये केवल सक्सेस जंक्शन यूट्यूब जो सब्सक्राइब किए हुए हैं केवल उनके लिए यह सुविधा है। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पर भी जाकर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन लाइव, तो वहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के सारे स्टडी मटेरियल आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें हम एग्जाम एनालिसिस भी करवाते हैं, तो एमपी पुलिस का एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। आपका 12 अगस्त से एग्जाम है, 12 अगस्त से पहले वर्ग 1 का एग्जाम आएगा, तो वर्ग 1 का भी डेली एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आएंगे, जिससे वर्ग 2 वालों को भी आइडिया लग सके कि उनका एग्जाम कैसा आने वाला है। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई।